आप लोग का स्वागत है एक नए वीडियो में। आप लोग देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल बाइक पॉइंट खजोली। बाइक के रिलेटिव नॉलेजेबल कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो ये है मेरे पास, देखिए, बजाज कंपनी का डिस्कवर 100 सीसी बाइक का ब्लॉक है और ये है पिस्टन। तो बाइक वह टेस्ट बुक कर रहा था, तो उस टाइम हमने बाइक का हाफ इंजन ओपन किया और फर्स्ट टाइम ही इंजन ओपन किया। और फर्स्ट टाइम इंजन ओपन किया तो बाइक में कंपनी से लग गया था उस टाइम, ये जो है उसमें स्टैंडर्ड साइज का पिस्टन लगा रहता है। तभी हमने क्या किया, ब्लॉक के अंदर 25 का बोरिंग करवा दिए। सबसे जो पिस्टन छोटा है वो बजाज का डिस्कवर बाइक में ही आता है। वैसे आप लोगों को इसके अलावा दूसरे किसी बाइक में पता है कि सबसे छोटा पिस्टन कौन से बाइक में लगता है, तो आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बट सबसे छोटा पिस्टन मेरा अनुभव है, मेरा एक्सपीरियंस है कि एक बजाज का डिस्कवर बाइक में सबसे छोटा पिस्टन आता है। उसके साथ साथ हम बात कर ले, ये जो पिस्टन है इसमें काफी मैकेनिक भाई लोग मुझे कमेंट करते हैं कि भाई डिस्कवर बाइक में बोर करवाते हैं तो ब्लॉक फेल कर जाता है, उसमें अच्छा है कि ब्लॉक असेंबल रिप्लेस कर दे। क्या सच में ब्लॉक असेंबल रिप्लेस करना चाहिए, जिसको हम लोग ब्लॉक किट बोलते हैं? तो ब्लॉक किट रिप्लेस करना चाहिए, नॉर्मल ब्लॉक के अंदर बोरिंग करवाना चाहिए। तो मेरा अनुभव, मेरा एक्सपीरियंस है कि अगर आप फर्स्ट टाइम इंजन ओपन किया और स्टैंडर्ड साइज का इससे पहले पिस्टन लगा था, उस टाइम ब्लॉक में 25 नंबर का पिस्टन डलवा करके ब्लॉक बोरिंग करवा सकते हैं। वह टेस्ट बुक बिल्कुल भी नहीं देगा, लेकिन इसका कुछ टर्म कंडीशन है। वह टेस्ट बुक बिल्कुल नहीं देगा, इसका टर्म कंडीशन ये है कि सबसे पहले ब्लॉक के अंदर जो हम ब्लॉक बोर करवाते हैं तो एक प्लेन बोरिंग करवाते हैं, एक क्रॉस बोरिंग होता है, जो कि अभी इस ब्लॉक के अंदर हमने क्रॉस बोरिंग करा है। थोड़ा आप दिखलाइए तो नजदीक से देखिए, ब्लॉक के अंदर हमने क्रॉस बोरिंग करा है, देख रहे हैं स्प्रिंग जैसा उभरा खुबरा है इसके अंदर। इससे ये होता है क्रॉस बोरिंग में कि जिलेबी को आप देखिए टेढ़ा मेढ़ा रहता है, उसी तरह से टेढ़ा टेढ़ा ब्लॉक जो है इस तरह से स्प्रिंग की तरह जो घूमा रहता है। इससे क्या होता है कि हमारे पिस्टन तक प्रॉपर यहाँ तक इंजन ऑयल का थोड़ा जो रुकावट होता है, तो इससे क्या होता है कि हमारा पिस्टन जल्दी सीज नहीं मारता। अगर हम ब्लॉक के अंदर प्लेन बोरिंग करा देंगे फिर हमारा पिस्टन जो है सीज मार जाएगा, फिर बाइक जो है व्हाइट स्मोक कर लेगा। ब्लॉक असेंबल डालते हैं बाइक में, चाहे हीरो का है, टीवीएस है, बजाज है, एमआई बजाज है, इनसे कोई डिफरेंस, बट उस बाइक में क्रॉस बोरिंग ही दिया रहता है। स्टैंडर्ड साइज का आप जब ब्लॉक डालिएगा, ब्लॉक असेंबल डालिए तो उस टाइम स्टैंडर्ड साइज का इसमें बोरिंग रहता है, स्टैंडर्ड साइज बोर रहता है। उसमें आप देखिए कुछ इस तरह का आपको ब्लॉक बोर देखने को मिलेगा, जो कि क्रॉस बोर रहते हैं, एक स्प्रिंग की तरह घुमा घुमा रहते हैं। तो वो बोर का लाइफ ज्यादा है। अगर हम प्लेन बोर करा देंगे तो उसका लाइफ कम है, जिसके वजह से क्या होता है कि बाइक हमारा धुआं देने लगता है, व्हाइट स्मोक देने लगता है। खराद वाले भाई को बोलिए कि क्रॉस बोरिंग करने के लिए नॉर्मल ब्लॉक बोर बिल्कुल नहीं करवाइए, और क्रॉस बोर करवाइए तो उसका लाइफ भी काफी ज्यादा है और प्लेन बोरिंग का लाइफ जो है काफी कम है। उसके बाद हम बात कर लेते, एक आता है रिंग सेटिंग करने का तरीका। तो हम जो बजाज का डिस्कवर बाइक में कुछ अलग तरीका से रिंग सेटिंग करते हैं, तो चलिए आपको हम रिंग सेटिंग करके दिखला रहे हैं, थोड़ा नजदीक से दिखलाइए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए एक एरो लगा थी। एरो जो है ना सैलेंसर की तरफ रहता है, यानी कि एग्जॉस्ट की तरफ। बहुत बाइक में यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा है, न IN लिखा है, न EX लिखा है, नहीं एरो लगा। तो उस टाइम कैसे पता करेंगे पिस्टन उल्टा है या सही? तो उस टाइम आपको गजल पिन डाल देना, इस तरह से देखिए गजल पिन डाल दिए। अब इस तरह से आपको उंगली डाल करके चेकअप करना है। देखिए एक तरफ से उंगली जो है थोड़ा टाइट हो रहा है, टाइट घूम रहा है, जाम हो गया। एक तरफ देखिए बिल्कुल फ्री है। तो जिस तरफ से ये हॉल में फ्री उंगली हमारा मूव कर रहा है, तो उस तरफ से आपको क्या करना है, वो वाला साइड जो है एग्जॉस्ट तरफ रखना है, यानी कि साइलेंसर तरफ। और ये देखिए ये एरो लगा है, ये रहता है एग्जॉस्ट तरफ, और इस तरफ हमारा उंगली जो है बिल्कुल स्मूथनेस वर्क कर रहा है, और इस तरफ देखिए काफी टाइट हो गया। तो जिस तरह से टाइट हो रहा है उसको रखना है कार्बोरेटर तरफ, जिस तरफ से हमारा फ्री प्ले आ रहा है उस साइड को रखना है आपको एग्जॉस्ट तरफ, यानी कि साइलेंसर तरफ। तो चलिए आपको हम रिंग सेटिंग करके दिखला रहे हैं। आपको 5 रिंग मिल रहा है, 2 ऑयल रिंग, 1 ऑयल एक्सपेंडर रिंग और 2 कंप्रेसर रिंग। तो सबसे पहले यहाँ पे काफी कमेंट आता है इसको M बना या W। तो सबसे पहले इसको हम M बनाएंगे, M बना करके रखेंगे, वो भी साइलेंसर की तरफ। देखिए इसको M बना करके हम डाल दिया यहाँ पे साइलेंसर तरफ, वो भी इस बीच हॉल में। देखिए इसको बीच डाले हैं साइलेंसर तरफ। अब इस रिंग को दबा के मूव कर, देखिए इसको दबा रहे, एक तरफ जा रहा है, तो नीचे वाला रिंग को नीचे की तरफ रखना है, वो भी साइलेंसर तरफ इस कॉर्नर पे। देखिए नीचे वाला रिंग को इस कॉर्नर पे डाल देना है साइलेंसर की तरफ। कुछ ऐसे से आपको रिंग को सेटिंग करना है, ज्यादा आपको घिच घाच नहीं करना है, तो रिंग बेंड हो जाए तो फिर आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। देखिए M बना करके हमने साइलेंसर तरफ इस पिस्टन के बीचों बीच डाल दिए, और नीचे वाला जो ऑयल रिंग है उसको डाला है इस कॉर्नर पे, यहाँ पे देखिए इस कॉर्नर पे डाल दिए। अब ऊपर वाला ऑयल रिंग है, इसको फिर से मूव कर, देखिए ऊपर की तरफ मूव कर, ऊपर वाला रिंग को ऊपर फेस में करके देना है, वो भी आपको साइलेंसर तरफ ही इस कॉर्नर पे।
परफेक्ट हमारा रिंग जो है सेटिंग हो गया। देखिए रिंग सेटिंग करने के बाद इस तरह से एक बार आपको मूव कर लेना है। देखिए तो एल रिंग को हमने कहाँ कहाँ गैप रखे हैं, एम बना करके डाले सिलेंसर तरफ, और नीचे वाला एल रिंग को हमने गैप दिया है पिस्टन के इस कॉर्नर पे हमने दिए हैं, और ऊपर वाला एल रिंग को पिस्टन के इस कॉर्नर पे, यानी कि दोनों रिंग हमने सिलेंसर की तरफ दिए हैं। अब हम सेटिंग करेंगे कंप्रेसर रिंग। तो कंप्रेसर रिंग पर देखिए यहाँ पे टॉप 2 लिखा है जो कि ब्लैक कलर का, तो ब्लैक कलर वाले रिंग को रखना है आपको ऊपर की तरफ, यानी कार्बोरेटर तरफ। चलिए इस तरह से हम टॉप 2 में इसको सेटिंग कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे से रिंग को सेटिंग करना, ज्यादा लमराना नहीं है, ज्यादा कस के खींचना नहीं तो रिंग टूट जाएगा। जस्ट उसके बाद ऊपर वाले टॉप 1 रिंग को सेटिंग है जो कि काफी हार्ड एंड क्रोम है, तो उसको कुछ इस तरह से आपको सेटिंग कर लेना है। देखिए इस तरह से हम सेटिंग कर लिए। प्रेशर रिंग जो है पिस्टन का कार्बोरेटर की तरफ हमने एक इस कॉर्नर पे दिया, एक इस कॉर्नर पे दिया, देख रहे हैं आप, तो बजाज जिस कवर बैक में। जस्ट उसके बाद एल रिंग जो है एक हमने सिलेंसर की तरफ इस कॉर्नर पे दिया, एक इस कॉर्नर पे दिए। अब एल एक्सपेंडल रिंग को एम बनाकर हमने इसको बीचों बीच रख दिया। आप इस तरह से रिंग डालिए, बजाज का डिस्कवर है या फिर आपके पास हीरो का ग्लैमर बैक है, इन दोनों में आपको ब्लॉक कभी फेल नहीं करेगा, काफी लंबा समय तक चलेगा। इस ट्रिक का फॉलो कीजिए। अगर आप इस तरह से रिंग डाले हैं तो आप हमें कमेंट करके बतलाइएगा, अगर नहीं डाले हैं तो आप इस तरह से एक बार रिंग सेटिंग करके देखिए, काफी लंबा समय आपको सर्विस देखने को मिलेगा। और जब भी आप इंजन का काम करते हैं तो फर्स्ट सर्विस तक आपको बाइक को नहीं ज्यादा थ्रोटल देना है, नहीं ज्यादा एक्सीलरेटर देना है, नहीं बाइक को ओवर स्पीड करना है। और भी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ब्लॉक बोर करवाने के बाद पिस्टन को ब्लॉक में सेटिंग करने से पहले ब्लॉक को डीजल या किरोसिन तेल से नहीं, पेट्रोल से इसको अच्छा से वॉश करना है, पिस्टन को वॉश करना है, इस पे थोड़ा नया वाला इंजन ऑयल डाल देना, उसके बाद ही इस रिंग पिस्टन को ब्लॉक के अंदर इस तरह से सेटिंग करना, नहीं तो बहुत जल्द आपका व्हाइट स्मोक दे देगा, फिर आपको दोबारा से इंजन का काम करवाना पड़ेगा। इसी तरह से और भी नॉलेजेबल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से हम आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में।